वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अहमदनगर में आग से हुई मरीजों की मौतों पर दुख जताया है। नड्डा ने ट्वीट किया और लिखा, महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित सिविल अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की असामयिक मौत के समाचार से आहत हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल में आग लगने से हुए हादसे पर दुख जताते हुए बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। प्रकार की घटना जो हो रही है उसका एक कारण जो है कि कोई भी मेडिकल ऑडिट ही नहीं चल रहा है। घटना हुई अभी नगर की, अब 2-3 दिन चलेगा, बाद में ठंडा पड़ जाएगा। तो घटना जब होती है तो उस घटना को कोई करता नहीं है। मैं विरोधी पक्ष का नेता होने के बावजूद भी ये नहीं करूँगा कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन सरकार ने इस प्रकार की घटना न हो इसके लिए कुछ करना चाहिए ना। और जो मृत हुए हैं उनके घर को कॉम्पेंसेशन, जो जख्मी है उनको अच्छे इलाज मिलना, इंटेंसिव केयर में जो थे उनको शिफ्टिंग करके कहाँ लेकर जाएंगे। करो, जल्दी करो। और अब बात करते हैं तेल पे हो रहे खेल की। चंडीगढ़ में अकाली दल ने वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जुट गए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल के कार्यकर्ता रुके नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही वहां भगदड़ मच गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अकाली दल के कार्यकर्ता वैट घटाने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इस मौके पर पुलिस ने स्थितियों को संभालने के लिए लाठीचार्ज भी किया। तेल के खेल को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में सियासत हो रही है। बीजेपी शासित प्रदेशों में तमाम मुख्यमंत्रियों ने वैट घटाने का फैसला कर लिया है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है वहां पर अभी कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए। यही वजह है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है, अकाली दल तेल के इस खेल को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में एक जनसभा के दौरान पेट्रोल डीजल का वैट कम नहीं करने पर कांग्रेस शासित राज्यों को घेरा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए कम किए गए हैं। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम यूपी और हरियाणा से भी ज्यादा हैं, जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में वैट कम करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी इसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं। राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम है, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपए से 34 रुपए बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं
दिल्ली पे क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं। राजस्थान में वैट ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है, जिस पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार से वैट घटाने की मांग की है। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद में अब राजस्थान के अंदर देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भी बिक रहा है। राजस्थान के अंदर 111 रुपये पेट्रोल की रेट है इस वक्त, जो सबसे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। लेकिन इससे ही चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जहां पर टैक्स सेंटर से ज़्यादा, यानी कि जो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रही है उससे ज़्यादा राजस्थान सरकार के अंदर वसूला जा रहा है। देखिए कि जो तेल भरवाने लोग आ रहे हैं, आप ये बताएं कि काफ़ी सस्ता किया केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया किया है। 5 रुपये सस्ता, 6 रुपये सस्ता किया है तो बहुत बढ़िया किया है। लेकिन जो टैक्स ले रही है केंद्र सरकार उससे भी राजस्थान सरकार ज़्यादा ले रही है। वो गलत है, वो गलत है सर। राजस्थान सरकार को भी कम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा छिड़ गई कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी और बताया कि लंदन में स्टॉक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और स्पॉटिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। रिलायंस की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि स्टॉक पार्क को लेकर लंदन में लोकल गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। स्टॉक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था।